स्मार्ट मीटर और पुराने बिजली बिल को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नाना साहब के मोहल्ले में महिलाओं ने बिजली बिल की कंपनी के खिलाफ विरोध जताते हुए पुराने नोटिस रद्द करने की मांग की। नाना साहब के मोहल्ले में महिलाओं के हाथों में नोटिस लेकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद से ही बिजली बिल ज्यादा आ रहा है और अब 3 साल पुराने मीटर में गड़बड़ी बताकर नए नोटिस भेजे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब मौजूदा बिजली बिल भरना मुश्किल हो रहा है तो 3 साल पुराना बिल का भुगतान कैसे किया जाएगा। महिलाओं ने मांग की कि सभी पुराने नोटिस तुरंत रद्द किए जाएं और पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग का प्रमाण भी दिया जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे जावरा की जनता सड़कों पर आकर आंदोलन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए B24 रतलाम न्यूज को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। परेशानी हुई कि 3 साल बाद इन्होंने हमारे को ये नोटिस भेजा है। अगले बिल इतने आ रहे हैं, वही नहीं भरी तरह हमारे से। तो ये 3 साल पुराने भेजे तो हम कहाँ से भरेंगे। बोला था इन्होंने कि आप रतलाम आओ, 12 तारीख दी आपको, आप रतलाम आओ, वहाँ पे जो भी होगा वहाँ पे आपका मतलब चालान वालन जो भी बनाया जाएगा वहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो हम गए नहीं वहाँ पे, कोई नोटिस हमने रख लिया। बोल के कि एक और नोटिस आएगा, 3 नोटिस आएंगे आपके पास। हमारी गुंजाइश नहीं है, हम इसका नोटिस भरेंगे। इसको बड़ी बिल 2-3 मीटर लगा के गए, इसको भरे कहाँ से भरे। हमारी कहीं से कहीं तक गुंजाइश नहीं है और ये नहीं मानते हैं तो हम वहाँ पे पारा हाउस आके जूतों का हार पिनाएंगे और हार आके जाएंगे, पिना देंगे। हम बहुत परेशान हो गए। पिनाएंगे हाथों के अंदर, वो जूतों का हार पिनाएंगे और हम नहीं बन सकते ये। तो मीटर में पड़ा था और वहाँ अब चेकिंग हो रही है। जब कह रहे थे ये आके साल भर हुआ, जब ऐसी तैसी करवा रहे, जब नोटिस दे रहे हैं ये लोग क्या बिल भरो जो जो मीटर नहीं है कि ये मीटर उखाड़ के वो सब पावर हाउस में फेंक के ले जाके डायरेक्ट चलाएंगे। फिर नहीं तो कहाँ से लाएंगे 200-300 हजार। और अब ये जो भी आए ना वो बिल्कुल इनको सुनवाई नहीं करनी है, किसी पर नहीं करनी है कि ये नोटिस देते जाए या कुछ भी देते जाए, हमें नहीं हो रही। नहीं नोटिस चुकाती लगा के गए मीटर हमारी छातियों में काम कर। हम मेहनत करते हैं, वो नौकरी का कमाते हैं, हम इतने लंबे बिल आ रहे हैं। हमारे को नोटिस कहाँ से भरेगा, नहीं भर पा रहे तो नोटिस कहाँ से भरेंगे। बिजली पीड़ित उपभोक्ताओं के लिए आज बड़ा दुख का विषय है। विद्युत मंडल द्वारा आज से 3 साल पहले स्मार्ट मीटर लगाए, पुराने मीटर खोल कर लेके गए। आप पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग आपने किसी को भी लिखित में नहीं दी। पुराना मीटर निकाला, स्मार्ट मीटर लगाया आपने, वो अनुमति भी नहीं ली। ना आपने किसी घर वाले को सूचित किया। किसी के घर पे ताला लगा हुआ था तो भी आप मीटर लगा के चले गए, किसी की दीवार पे मीटर ठोक के चले गए। खैर ठीक है, हम लोकतांत्रिक तरीके से, न्यायिक तरीके से पिछले 3 साल से बिजली पीड़ित उपभोक्ता समिति बनाकर लोकतांत्रिक तरीके से ये लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज भी हमारी विधि विधान से ये लड़ाई जारी है। हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। अभी कोर्ट के वेकेशन चल रहे हैं, लेकिन आज दुख का विषय यह है, बड़ी विडंबना है कि 3 साल बाद विद्युत मंडल द्वारा हर उपभोक्ता को हजारों की संख्या में नोटिस पकड़ाए जा रहे हैं। वह नोटिस इस बात का है कि आपके पुराने मीटर में कई गड़बड़ हालात है। मकसद सीधा साफ है उनका कि आपने पुराने मीटर में चोरी कर रखी थी। तो आपको 3 साल बाद कैसे याद आई? क्या 3 साल तक सो गए थे क्या आपको किसी ने मजबूर किया था कि आप 3 साल तक किसी को नोटिस नहीं दे? विद्युत मंडल के आला अधिकारी और उच्च अधिकारियों से मेरा निवेदन है, अपील है कि ये जनता मजदूर है, मजबूर नहीं। इन्हें परेशान मत करो। जिस दिन ये जनता सड़क पर उतर गई ना तो विरोध तो न्यायिक तरीके से करेगी, लोकतांत्रिक तरीके से करेगी, लेकिन आपको जवाब देना महंगा पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। क्यों आप जनता को लूटने की बात कर रहे हैं? क्यों आप जनता को परेशान कर रहे हैं? कई महिलाएं परेशान हो रही है। मैं जनता से विनम्र अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि बिजली पीड़ित उपभोक्ता के भाई नीलेश जी मेहता, सुनील जी पोखरना, भाई अली जमान जी को आप सूचित करें किस किस के पास नोटिस आए। अति शीघ्र लोकतांत्रिक तरीके से, न्यायिक तरीके से, ज्ञापन के माध्यम से हम बात करेंगे और यदि इन्होंने बात नहीं मानी
तो लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारा सभी का फंडामेंटल राइट्स है उसका कोर्ट के द्वारा या जमीन पे उतरकर या गांधी जी के तरीके से हमारा विरोध आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा।